ठीक है, स्टडी 95 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बैठक व्यवस्थीकरण के क्वेश्चन कराएंगे और इस पर आधारित 5 क्वेश्चन होंगे। 8 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति 4 भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य में बैठे हैं। कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके हैं। कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर है। मैं नीचे लिख लेता हूँ। 4 व्यक्ति कोनों पर केंद्र की ओर हैं। कोनों पर बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर उन्मुख हैं और अन्य बाहर की ओर उन्मुख हैं। ए जो केंद्र की ओर मुख है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो केंद्र की ओर उन्मुख है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी केंद्र की ओर उन्मुख है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और मैं नीचे चित्र बनाता हूँ और यहाँ तक हमको हल करना है। यहाँ तक मैं इसे ऊपर कर देता हूँ और अभी एक वर्गाकार मेज बनाते हैं और जिसकी चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि कोनों 4 व्यक्ति चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि वर्गाकार मेज बनाते हैं। ये वर्गाकार मेज हो गई और इसमें 4 व्यक्ति केंद्र की बाहर जो मध्य बैठे हैं, बाहर की ओर मुख करके, और 4 व्यक्ति अंदर की ओर। ए जो केंद्र की ओर उन्मुख है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर। एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। केंद्र की ओर मुख करके एफ का बाएं से तीसरे स्थान पर। एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 4। ए जो केंद्र की ओर मुख है, मतलब केंद्र की ओर मुख है, तो हम यहाँ मान लेते हैं इसे केंद्र की ओर मुख है। केंद्र की ओर मुख है, हम यहाँ बैठा नहीं सकते। एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एफ को कहाँ बैठा सकते हैं? और ये के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2। एफ के बाएं से एफ यहाँ बैठा स्थान पर है। जो ई के जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ई जो केंद्र की ओर मुख है। ई का केंद्र की ओर मुख है। केंद्र की ओर मुख है। ई का केंद्र की ओर मुख है। ठीक, केंद्र की ओर मुख है। एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं। एफ यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आया। निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एफ और जी के बीच में, तो जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। डी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जी तो आएगा जी, और फिर सी यहाँ। तो इस पर आधारित 5 को सी हैं। अब फिर बचा कौन? अब बचा ए सी। ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एच है। अब इसके क्वेश्चन करने हैं। इस पर आधारित 5 क्वेश्चन है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पर आधारित, और ये लिखा हुआ ऑप्शन सर ऊपर कर देता हूँ बस। 5 के समूह में से कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है? इससे कौन सा संबंधित नहीं है? ए बी 5 समूह है, संबंधित नहीं है।
अलग बताना कौन सा लगे इनमें से। बी केंद्र की ओर मुख है और ए इसका केंद्र की ओर मुख है, और बी सी केंद्र से बाहर की ओर मुख है। इसे ध्यान रखना, ये दोनों केंद्र की ओर है, और ई ये केंद्र की ओर है, और डी केंद्र की ओर मुख है, और सी ही सबसे अलग है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 और इसी क्वेश्चन पर आधारित है। मैं भी ला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? BCE EHAAGH, और यहाँ क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर? तो देखते हैं BCE CE, ये निकटतम है। उस चित्र को यहाँ बना लेते हैं जल्दी से, तो ये वहाँ जाने में बहुत देर लग रही है। तो ऐसे करते हैं, ऐसे ये अंदर की ओर बाहर की ओर थे 4, और ये अंदर की ओर से यहाँ सी था, यहाँ ई और H B F D G A। तो इसने पूछा BCE मतलब ये आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और EHA ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, AGH ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इसमें चेक करना है कौन सा इसकी तरह है। DFB ये इसकी पड़ोसी है। तो यही आपका बेस्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सी के संदर्भ में जी का स्थान क्या है? सी के दाएं से तीसरा है, दाएं से तीसरा नहीं है, बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा तो हो ही नहीं सकता यार, 1 2 3 4 5वां होगा, और दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा भी नहीं है, 1 2, दाएं से चौथा 1 2 3 4, दाएं से चौथा 1 2 3 4, हाँ दाएं से चौथा है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? बी के बाएं से तीसरे स्थान पर, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, बी के बाएं से तीसरे स्थान पर H है क्या? H ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दी गई व्यवस्था में सत्य है। ऑप्शन ए है, जी की ओर उन्मुख है। जी केंद्र की ओर उन्मुख है? नहीं भैया गलत है। बी बाहर की ओर उन्मुख है? बी बाहर की ओर भी नहीं है। H अंदर की ओर उन्मुख है? H अंदर की ओर भी नहीं है। ए केंद्र की ओर उन्मुख है? हाँ भाई ए केंद्र की ओर उन्मुख है, ए केंद्र की ओर उन्मुख है, ए केंद्र की ओर उन्मुख है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।